त्योहार के अगले दिन यानी कि दिवाली के अगले दिन दिल्ली के हाल क्या है ये आपको बताते हैं। हाल आज इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि दिल्ली में जो प्रदूषण है उसका स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। सीधे तस्वीरें आपको पहले दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास और यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं किस तरह से सुबह सवेरे का वक्त है लेकिन धुंध इतनी ज़्यादा है और अंधेरा इतना ज़्यादा छाया हुआ है धुंध की वजह से कि आप देखिए गाड़ियों को जो हेडलाइट है वो चला के ही गुजरना पड़ रहा है। अगर बात करें तो आप विजिबिलिटी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कम हो गई है। धुंध काफ़ी ज़्यादा है। सफ़ेद चादर जो है वो इस वक्त छाई हुई है जिसकी वजह से अगर बात करें तो अक्षरधाम मंदिर और आसपास की जो जगह है वो साफ दिखाई नहीं दे रही है। अब हम अपना जो कैमरा है वो अक्षरधाम मंदिर की तरफ करने वाले हैं। इस वक्त जो आप सामने अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ठीक उसी जगह अक्षरधाम मंदिर है लेकिन अक्षरधाम मंदिर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो सोचिए साफ तौर से सीधा इंडिकेशन है कि पोल्यूशन इस वक्त दिल्ली में कितना ज़्यादा है। और अगर एक बार आपको दिखाएं कि दिल्ली में पोल्यूशन कितना ज़्यादा है तो इस वक्त देख सकते हैं कि आप 450 के करीब इस वक्त दिल्ली का पोल्यूशन लेवल जो है वो दिखाई दे रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा सीवियर कैटेगरी में आता है। तो आप सोचिए त्योहार का अगला दिन और हालत जो है दिल्ली की वो बद से ज़्यादा बदतर हो गई है। यही हाल हर साल दिल्ली में हो जाता है जब दिवाली का उत्सव आता है, त्योहारी सीज़न आता है उससे पहले और जब ये ठंड की शुरुआत होती है तब इसी तरह से दिल्ली जो है वो गैस चैम्बर वाली स्थिति में बन जाता है। सांस लेना मुश्किल हो जाता है, आंखों में जलन होने लगती है। इस तरह की परेशानी जो है प्रदूषण के बनने से होने लगती है। दिवाली के अगले दिन दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कई इलाकों में गंभीर की श्रेणी में पहुंच जाता है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बीते दिन दिवाली थी और आज तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कितनी ज्यादा गंभीर स्थिति में दिल्ली पहुंच गई है, जिस वजह से लगातार प्रतिबंध जो है वो पटाखों पर लगाया गया था। यहां तक कि ग्रीन क्रैकर्स पर भी प्रतिबंध था लेकिन बावजूद इसके दिल्ली में आतिशबाजी खुलकर हुई है। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं ये देखकर कि आतिशबाजी किस कदर दिल्ली में हुई है। ये सिर्फ एक गली की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं लेकिन ऐसी तस्वीरें हमें दिल्ली में जहां जहां जा रहे हैं गली गली में दिखाई दे रही हैं, जहां पर पटाखों के यहाँ पर जो बचे हुआ अवशेष है, जो कूड़ा है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा, जो कि साफ तौर पर इस बात की गवाही दे रहा है कि कितनी ज्यादा आतिशबाजी दिल्ली में तब हुई है जब पूरी तरीके से प्रतिबंध पटाखों पर लगाया गया था। आप तस्वीरें हम आपको जरा जूम करके भी दिखाना चाहेंगे। देखेंगे यहाँ पर कितने सारे आपको ये बिजली बम के जो बचा हुआ अवशेष है, जो कूड़े हैं वो दिखाई देंगे। जगह जगह पर ऐसी जो तस्वीर है दिखाई दे रही है ये चरखी है। ये जो प्रतिबंध था इसके बावजूद लोगों को इतने पटाखे कैसे मिले ये भी एक बड़ा सवाल है। एबीपी न्यूज ने लगातार आपको ये भी स्टिंग के जरिए दिखाया कि पटाखे खुलेआम किस तरीके से दिल्ली में भी बिक रहे थे, एनसीआर में भी बिक रहे थे और वो लोगों ने खरीदे भी हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि तस्वीरें ये बताने को काफी हैं कि जिन पटाखों को दुकानों पर बेचने के लिए मना किया गया था वो बंद दरवाजे से वो बेचे गए और इस तरीके से प्रदूषण को बढ़ाने में अपना योगदान देते हुए नजर आए। ना सिर्फ एक जगह की तस्वीर है, हम गली में और भी जहां आगे बढ़ते जा रहे हैं आप देखेंगे जगह जगह हमें पटाखे ये जो फूटे हुए हैं, जो जलाए गए हैं ये नजर आ रहे हैं। अब देखिए ये आपको कुछ अनार के और जो टुकड़े हैं वो दिखाई देंगे। ये कुछ स्काई शॉट रॉकेट्स हैं, उनके टुकड़े आपको देखिए यहाँ पर दिखाई देंगे। ये सभी वो पटाखे हैं जो कि ग्रीन भी नहीं है, हालांकि ग्रीन पटाखों पर भी प्रतिबंध था। देखिए यहाँ पर हम आपको और भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए कितने सारे पटाखे एक जगह पर नजर आ रहे हैं। ये सिर्फ एक गली का या एक जगह की तस्वीर नहीं है बल्कि दिल्ली में जहां जहां एबीपी न्यूज की टीम जा रही है जगह जगह कुछ ऐसी ही तस्वीर आ रही है। दीपोत्सव का त्यौहार यानी कि दिवाली का त्यौहार, उससे एक दिन पहले यानी कि कल दिवाली की शाम को दिल्ली जगमगा रही थी दियों से और लाइटों से। लेकिन अगले दिन सुबह दिल्ली का क्या हाल है वो आपको दिखाते हैं। हाल इसलिए दिखाना ज़रूरी है कि दिल्ली जो है वो गैस चैम्बर की स्थिति में पहुंच गई है। चारों तरफ धुंध जो है वो छाई हुई है, यानी कि जो स्मॉग है वो चारों तरफ छाई हुई है। और इस वक्त जिस जगह की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये जगह है इंडिया गेट और यहाँ पर इंडिया गेट कहीं नज़र नहीं आ रहा है, धुंध इतनी ज़्यादा है। और इसी के बिल्कुल ऑपोजिट में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम भी है और यहाँ पर प्रदूषण की क्या स्थिति है ये एक बार आपको दिखा देते हैं, क्योंकि इस बार
यहाँ पर जो प्रदूषण की स्थिति मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम पर शो कर रहा है वो 999 है। तो आप सोचिए कि कितने ज़्यादा हजार्डस कैटेगरी में इस वक्त दिल्ली के इंडिया गेट और आसपास का इलाका जो है वो पहुंच गया है। और जाहिर सी बात है, साल दर साल प्रदूषण की स्थिति दिल्ली में इसी तरह से बनी रहती है। धुंध बहुत ज़्यादा है और इसके कारण जो है आंखों में चुभन जो है वो महसूस होती है। ये कोई इस साल की कहानी नहीं है, हर साल ऐसे ही होता आया है, जिसकी वजह से सेहत पर काफ़ी ज़्यादा असर होता है। यहाँ मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? किशन कुमार। किशन, मुझे ये बताइए, कहाँ यहाँ इंडिया गेट देखने आए थे? जी मैम, मैं और मेरी पूरी टीम फ्लाई फुटबॉल फाउंडेशन से रिगार्डिंग है हम, और सेक्टर 8 में ये संस्था चलती है। तो हमने दिवाली के अगले दिन का प्लान बनाया था कि साइकिलिंग इंडिया गेट मिशन, ये इसलिए कि हम पोल्यूशन के कारण हम ये दिखाना चाहते थे कि इंडिया गेट के पास कितना पोल्यूशन है, हम देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। क्योंकि हम और दिन आते हैं, हर महीने में हम करते रहते हैं टूर इंडिया गेट का, लेकिन इंडिया गेट यहाँ से हमें प्रॉपर दिखता था, बट आज के टाइम पे इंडिया गेट का नामो निशान तक नहीं दिख रहा है। क्या कुछ कहेंगे? आपके और टीम मेंबर्स भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पंकज बिष्ट मैम। पंकज, मुझे ये बताइए कि इंडिया गेट नजर नहीं आ रहा है, धुंध काफी ज्यादा छाई हुई है दिल्ली में, सेहत पर बहुत ज्यादा असर होता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही मैम कि जब दीपावली आती है तो ज़रूरी नहीं है कि पटाखे फोड़ने, दिए वगैरह जला के भी तो हम दीपावली मना सकते हैं। पटाखे फोड़ के तो पॉल्यूशन बढ़ता है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसको तो दिक्कत रनिंग करने में, या सुबह कोई आता है तो रास्ता दिखाई नहीं देता। जैसे हम सुबह इंडिया गेट आ रहे थे, निकले थे घर से 4 बजे, तो हमें रास्ता ढंग से नहीं दिखाई दे रहा था, साफ साफ पूरा कोहरा कोहरा था। और अभी भी ये सोचिए कि सुबह सवेरे है, दिन निकल आया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो गाड़ियां इस वक्त सड़कों पर चल रही हैं उनको हेडलाइट चला के ही चलना पड़ रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए इस वक्त सुबह के 7 बजे हैं, दिन निकल आता है, लेकिन जो गाड़ियां हैं उनको हेडलाइट जला के ही चलना पड़ रहा है। आप देखिए, चाहे ऑटो गुजर रही है या फिर गाड़ी, सभी को अपनी हेडलाइट जो है वो जलाकर ही यहाँ से निकलना पड़ रहा है, रास्ता से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि धुंध जो है वो काफी ज्यादा। देखिए, दिवाली की अगली सुबह है और एक बार फिर से राजधानी दिल्ली गैस चेंबर के रूप में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं आनंद विहार की, ये टॉप एंगल से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुबह हो जाने के बावजूद, यानी रोशनी निकल आने के बावजूद, यहाँ पर आपको धुंध की मोटी चादर से ढका हुआ आनंद विहार दिखाई देगा। जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, आपको दूर तक धुंध की एक मोटी परत, एक मोटी चादर दिखाई देगी। यानी कि सुबह हो जाने के बावजूद आप देखेंगे विजन, दृष्टि इतनी कम है कि वाहनों को अपनी हेडलाइट्स जलाकर और फॉग लाइट्स जलाकर हाईवे पर चलना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे में विजन कम हो जाने की वजह से दुर्घटना की घटनाएं कई ज्यादा हो सकती हैं। देखिए, सरकार द्वारा लगातार हिदायतें दी गई, लगातार ये डॉक्टर्स ने भी हिदायतें दी कि दिवाली के अगले दिन आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे, प्रदूषण का स्तर कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए आप आतिशबाजी ना करें। लेकिन किसी भी हिदायत का कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, किसी भी प्रतिबंध का असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की तमाम पाबंदियों के बावजूद राजधानी दिल्ली में इस वर्ष दिवाली पर पटाखे छोड़े गए हैं। हम इस समय करोल बाग के नाईवाला इलाके में मौजूद हैं और आप यहाँ सड़क पर देख सकते हैं कि पटाखे बिखरे हुए हैं। रात में जो है पटाखे छोड़े गए हैं, चलाए गए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों की बात करें तो सख्त निर्देश दिए गए थे कि राजधानी दिल्ली में ना तो पटाखे छोड़े जाएंगे और ना ही पटाखे बेचे जाएंगे। यहाँ पर जो पटाखों का कूड़ा है आप यहाँ देख सकते हैं, जो ये बता रहा है कि न केवल राजधानी दिल्ली में पटाखे छोड़े गए हैं बल्कि पटाखे बिके भी हैं। और अगर हम कोर्ट के आदेशों की बात करें तो ये कहा गया था साफ साफ कि अगर पटाखे बिकते हैं तो इसके लिए स्थानीय प्रशासन और पुलिस जो है जिम्मेदार होगी और उनकी जिम्मेदारी तय होगी, जिसकी वजह से उन पर भी कार्रवाई की जा सकती है। और वहीं अगर इन पटाखों के छोड़े जाने की बात करें तो कल यानी गुरुवार रात को, दिवाली की रात को प्रदूषण का स्तर इस कदर बढ़ गया था कि राजधानी दिल्ली की जो हवा है उसकी गुणवत्ता बेहद ही खराब की श्रेणी में आ गई थी, जिसकी वजह से जो लोग बुजुर्ग या बच्चे हैं उनके लिए तो हवा की जो गुणवत्ता है वो खराब थी। अगर हम स्वस्थ लोगों की बात करें तो उनके लिए भी वो हवा काफी ज्यादा नुकसानदेह। दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए कई सारे उपाय किए जाते हैं, अलग अलग एक्शन प्लान बनाए जाते हैं, लेकिन कितने कारगर होते हैं ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जब भी दिवाली का
वक्त आता है, त्यौहार का दिन आता है, उसकी अगली सुबह देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा धुंध जो है वो दिल्ली में छा जाती है। तो ऐसा ही आज सुबह भी हुआ है। धुंध जो है वो वाकई ही दिल्ली में बनी हुई है और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के ITO के चौराहे पर। यहाँ आपको इसलिए लेकर आए हैं, यहाँ की तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए एक अभियान शुरू करा है, जिस अभियान का नाम है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। ये अभियान ऐसा है कि दिल्ली के 100 चौराहों पर यह अभियान शुरू किया गया है, जिसमें दिल्ली सरकार के जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो इसी तरह से जब रेड लाइट जो है ऑन होती है, गाड़ियां जो हैं वो रुक जाती हैं, उसी वक्त ये सिविल डिफेंस के जितने भी लोग हैं जो यहाँ पर तैनात होते हैं वो रेड लाइट ऑन होते ही गाड़ियों को संकेत देते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी गाड़ी जो है वो ऑफ कर लें। गाड़ी इसलिए ऑफ कर लें क्योंकि उससे एक अनुमान के तहत, ये रिपोर्ट के तहत ये कहा गया है कि तकरीबन 15 से 20% जो प्रदूषण है वो कम होता है अगर रेड लाइट पर इसी तरह से गाड़ियों जो है वो ऑफ हो जाएं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।